कभी कभी जिंदगी में हमें बहुत शिकायतें रहती है। जिंदगी से भी रहते हैं और भगवान से भी रहता है। और हम सोचते हैं आखिर मैं क्यों, आखिर मेरे साथ क्यों। लेकिन याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे सकारात्मक पॉजिटिव सोच अगर रखेंगे तो जिंदगी में सब अच्छा ही होगा। और अगर ये हम मान के चलें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो नकारात्मक जैसे परिस्थितियों में भी हमको कुछ ना कुछ अच्छा ही नजर आएगा और सामने ऑब्स्टेकल को हम ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगे। सो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सेट मोटिवेशन व्हिच रिफ्लेक्ट्स आवर इंटेंशन। हम लोग सब बचपन से अकबर एंड बीरबल का स्टोरी सुनते आ रहे हैं। चलिए आज एक छोटा स्टोरी मैं बताता हूं, जिसके माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि कैसे ये सकारात्मक सोच हम अपने अंदर लेकर आए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। स्टोरी इस प्रकार है। एक बार राजा अकबर की दरबार में सारे मंत्री उपस्थित थे। राजसभा चल रहा था। कोई कारणवश राजा अकबर के अंगूठे में कट गया, थोड़ा खून बहने लगा। तो पूरा राजसभा में हलचल मच गई। फिर ऐसे वैद्य को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। बाजू में बीरबल खड़े थे। जब सबके नजर बीरबल पे आया, बीरबल मुस्कुरा रहे थे। ये देख के सब डर गए और राजा गुस्से हो गए। अरे ऐसे कैसा, मेरे अंगूठे से खून बह रहा है, कट गया है। जब राजसभा में जितने लोग हैं सब अस्त व्यस्त है, ये हंस रहे खड़े होके। तो महाराज गुस्सा हो गए और वो बोले, बीरबल ये क्या है? मुझे पेन हो रहा है, मेरे अंगूठे में कट आ गया, खून बह रहा है। जब सब लोग चिंतित है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप हंस रहे हो। तो बीरबल और भी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, कोई नहीं महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुन के अकबर और गुस्सा हो गए और सजा सुना दी कि बोले, अगर बीरबल मेरा नहीं हो सका तो किसी का भी नहीं है, कोई काम का नहीं है, इसको फांसी दिया जाए। तो उसको कारावास में लेके गए, कड़ी वड़ी पहनाए और जेल में डाल दिए, ताकि सुबह उसको फांसी दिया जाएगा। थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ तो राजा अकबर शिकार पे निकले। शिकार पे जाते जाते घोड़े में घोर जंगल में चले गए और अंधेरा हो चुका था तभी। जैसे अंधेरे में घोर जंगल के अंदर गए, उनको कुछ आदिवासी पकड़ लिए। जंगल में आदिवासी रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, तो आदिवासी पकड़ लिए। उनका कुछ फेस्टिवल चल रहा था, तो वहां पे बलि चढ़ाने के लिए उनको तैयार कर रहे थे कि आज एक बलि मिला है, उनको बलि चढ़ाएंगे। जब पूजा का तैयारी चल रहा था, तभी जो पूजा करने वाले पंडित थे आदिवासियों का, उनका ध्यान राजा का कटे हुए अंगूठे में गिरा। उन्होंने बोला, रुको रुको रुको, इनका बलि नहीं चढ़ा सकते। बाकी आदमी बोले, अरे कमाल है, क्या हो गया, इतना अच्छा बलि तो मिला है, बलि क्यों नहीं चढ़ा सकते? तो पंडित तो बोलते, नहीं नहीं, इनका अंगूठे में देखो कटा हुआ है, तो ये शुद्ध नहीं है, इनका बलि नहीं चढ़ा सकते। तब राजा को पता चलता है, अरे बीरबल तो सही बोल रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये अंगूठा कटा था करके आज मैं बच गया। तो आदिवासी उनको छोड़ दिए। तब राजा को पता चला कि मैं खामोखा बीरबल को सजा सुना के आ गया। अभी मैं जंगल में इतना दूर हो, कहाँ हूं मुझे मालूम नहीं। जब तक वापस आऊंगा तब तक बीरबल को फांसी ना चढ़ा दे लोग। मंत्रियों ने जैसे तैसे करके बहुत फुल स्पीड में भागने लगे। तब दिन होने को आ रहा था। पूरा रात तो आदिवासियों के बीच में गया महाराज का। तो कैसे कैसे करके राज दरबार में पहुंच गए। तब बीरबल को फांसी में लटकाने वाले ही थे। महाराज पहुंच गए। अरे रुको रुको रुको, महाराज आवाज दी। सब लोग महाराज रुक गए। अरे क्या हो गया महाराज, इतना हड़बड़ाए क्यों है? तो बोले, नहीं, उसको फांसी देने की जरूरत नहीं है, रुको। और वो बीरबल के पास जाके बोलते, बीरबल मुझे माफ कर दो, तुमने बोला था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। वैसे मुझे आदिवासी पकड़ लिए थे, लेकिन
जो भी स्टोरी था उन्होंने बताया कि मेरा अंगूठा कटा था करके बलि नहीं चढ़ा है, छोड़ दिए, तुम सही बोल रहे थे। तो बीरबल बोले कोई नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा को वापस गुस्सा आया, बोले ये आदमी ऐसा है, पूरा रात बेड़ी में बंधा रहा, अभी फांसी लेने लेके जा रहे थे, फिर भी ये हंस रहे और बोलते जो होता है अच्छे के लिए होता है तुम्हारे से। बीरबल ये क्या है, जो होता है इसमें अच्छा क्या है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल समझाते महाराज, अगर मैं आपको नहीं बोलता या आपका अंगूठी नहीं कटता, मैं आपको ऐसे नहीं बोलता, तो आप मुझे एज यूजुअल साथ में लेके चलते। और अगर मैं आपको ऐसे नहीं बोलता, आप मुझे सजा नहीं सुनाते और आपके साथ मैं शिकार में निकल जाता, आपका अंगूठा तो कटा हुआ है, आपको छोड़ देता आदिवासी लोग, लेकिन मुझे पकड़ के बलि दे देते। इसमें क्या हुआ, आप खुद गए, आपका अंगूठा कटा करके आपको छोड़ दी, आपका जान बच गई, और मैं आपको बोला था करके आप मुझे छोड़ दिए और मेरा जान भी बच गया, तो दो दो जान बची ना। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये सकारात्मक सोच अगर रखेंगे, हर कोई इंसान, जिंदगी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हर एक विपरीत परिस्थिति में हम पॉजिटिविटी ढूंढ पाएंगे, सॉल्यूशन मिलेगा। हमारा दिमाग, हमारा मन स्थिर रहेगा तो दिमाग में सॉल्यूशन भी आएगा। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में, डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर बाद में जब मन स्थिर हो जाएगा तब सोचने लगेंगे कि शायद मैं इस तरीके से सोच सकता था, शायद मैं ये कर सकता था, शायद इसका सॉल्यूशन मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बिकॉज मेरे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग था, नकारात्मक भावना था। सो जिंदगी में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, उसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो। क्या सच में ये जो दिख रहा है वो है कि इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। भगवान हमेशा आपको वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है, भगवान हमेशा आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। इंटरेस्टिंग है, इसलिए और एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक टाइम पे दो गांव आजू बाजू में थे। एक गांव का नाम था नंदी, दूसरे गांव का नाम था करुण। दोनों गांव में अपना अपना रीति रिवाज था। नंदी गांव के लोग बहुत धार्मिक थे, हेल्पफुल थे और अच्छे से उनका जिंदगी खुशहाल में बीत रहा था। करुण गांव के लोग थोड़े लोभी थे, मतलबी थे और थोड़ा नास्तिक टाइप का थे। एक बार क्या हुआ, एक महामारी आई, पूरा गांव में महामारी फैली और पहले जितने गांव के कुत्ते थे जो गांव का प्रोटेक्ट कर रहे थे वो सब मर गए। फिर थोड़े दिन के बाद गांव में दुर्भिक्ष आ गया, जहां पे फसल उजड़ गया, जितने ग्रीनरी थे सब मुरझाए गए, पेड़ पत्ते मुरझाए गए, फसल उजड़ गया। तो गांव के लोग परेशान हो गए और अपना किस्मत को, भगवान को कोसने लगे, आखिर हम क्यों। वहीं दूसरे साइड करुण गांव के लोग ज्यादा अफेक्टेड थे ही नहीं। उनके गांव के जो प्रोटेक्ट कर रहे थे कुत्ते, वो भी अच्छे से थे। उनके गांव में हरियाली भी थी, फसल भी अच्छा था। तो नंदी गांव के लोग सोचे चलो बाजू वाले गांव से हम मदद मांगते हैं। जैसे मदद मांगने गए, करुण गांव के लोग तो थे ही लोभी, मतलबी, उन्होंने हेल्प करने में मना कर दिया। तो नंदी गांव के लोग आके जैसे तैसे अपना जिंदगी बिताने लगे, गांव से हटके मंदिर के आजू बाजू में रहने लगे कि यही है जो करेंगे हम यही करेंगे, गांव में तो कुछ है ही नहीं, क्यों गांव के अंदर रहना है। एक बार क्या हुआ, एक डाकू का दल आ गया। गांव लूटने आते हैं ना, गांव लूटने आए थे। जब नंदी गांव को क्रॉस कर रहे थे
देखे यहाँ पे ना रोशनी है, ना इनका जो सिक्योरिटी गार्ड गांव का वो है, ना कुत्ते हैं, फसल उजड़ा हुआ है। तो उनको लगा ये गांव में जाके क्या करना है, कोई लोग भी नहीं दिख रहे क्योंकि घर पे बत्ती नहीं जल रहा है, ये गांव तो उजड़ा हुआ है, वो गांव में क्यों जाए। क्रॉस करके वो लोग करुण गांव में पहुंच गए। देखा तो सिक्योरिटी गार्ड भी है जो गांव को देख रेख करता है। कुत्ते लोग भूखने लग गए उनको देख के। हर घर में बाहर रोशनी है, फसल भी हरा भरा है। तो डाकुओं ने कुत्तों और सिक्योरिटी गार्ड को तो मार दिए और गांव में जितना धन संपत्ति था लूट लिए और गांव में आग लगा दी। जब सुबह हुआ, आजू बाजू गांव को पता चला ऐसा हुआ है, तब नंदीगाम के लोग ऐसे सोचने लग गए, अगर हमारे साथ ऐसे ना हुआ होता, फसल आज भी करुण गांव के जैसे होता, हरा भरा रहता, तो आज भी हमारा गांव का हालत यही होता है स्टोरी। लेकिन मोरल क्या है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान आपको वो नहीं देते हैं जो आपको चाहिए, भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। तो थिंक पॉजिटिव, हमेशा एक सकारात्मक भावना के साथ सिचुएशन को परखो, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विथ अस फॉर सच ए वंडरफुल जर्नी, एंड इफ यू रियली लाइक आवर कंटेंट, comment on it, like it, share with your friends, near and dear ones, and don't forget to subscribe to our channel for more such content. Thank you.